वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नीड ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें डेप्रिसिएशन की नीड क्यों है? हमें डेप्रिसिएशन की नीड इसलिए है कि क्योंकि हम सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको हम एक्चुअल में असेस कर पाए। अगर हम जो फिक्स एसेट्स हमने परचेस की है उस फिक्स एसेट्स का टोटल अमाउंट वही लिखते रहेंगे हर साल, तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी एसेट की वैल्यू वही है। जैसे मैंने अगर 10 लाख की कोई एसेट परचेस की है तो 10 लाख मैंने अपना एसेट में लिख दिया। पीएनएल में मुझे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर 10 लाख की वैल्यू है मशीन की और उस पर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैं कहाँ लिखूंगी? पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड लिखूंगी। और जब मैं पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें से हम डेबिट साइड के टोटल का माइनस करते हैं, जिससे कि हमारे पास नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जनरेट होता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने। डेप्रिसिएशन हमने जब अमाउंट लिख दिया तो हमारा डेप्रिसिएशन जो ओवरऑल प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से माइनस हो जाएगा और नेट प्रॉफिट एक्चुअल आ जाएगा। अगर लॉस है तो वो आ जाएगा। इस कारण हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डेप्रिसिएशन को पुट करना है हमने फाइनेंशियल अकाउंट में। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है हमारी, या बोल सकते हैं नीड है, वो है टैक्स बेनिफिट के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करने से क्या होगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज है तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज आएगा। और अगर हमने 10,000 अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दिया तो हमारा नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अब वो डिक्रीज हुआ तो अब जो नेट प्रॉफिट है उस पर मुझे टैक्स पे करना है, तो मैं एक्चुअल अमाउंट पर ही डेप्रिसिएशन पे करूंगी, सॉरी टैक्स पे करूंगी। क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक तरीके से लॉस है। जो हमने फिक्स एसेट्स परचेस की हुई है उस पर तो लगातार उसकी वैल्यू डाउनफॉल हो ही रही है। तो डाउनफॉल हो रही है तो क्यों मैं ना उसे माइनस करूं अपने प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट जो आएगा उसको मैं टैक्स पे करूंगी। तो टैक्स बेनिफिट के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट होती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। डेप्रिसिएशन हम एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकाल पाते हैं। जब हमने डेप्रिसिएशन अपना चार्ज किया है तो हमें पता है कि एक प्रोडक्ट की हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है। हम ये देख पाते हैं कि जो हमारा ओवरऑल एक्सपेंसेस है वो कितना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने फंड को या अपनी एसेट्स को रिप्लेस करें, क्योंकि एक ड्यूरेशन के बाद हमें अपनी फिक्स एसेट को रिप्लेस करना ही है, तो उस रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फंड प्रोवाइड रहता है। उस फंड के बेस से हम अपनी रिप्लेस कर सकते हैं एसेट्स को, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 10 इयर्स तक। डेप्रिसिएशन जब हमने किसी एसेट्स के नाम पर चार्ज किया है तो एक हमारा फंड जनरेट होगा, और जब वो फंड जनरेट है हमारे पास तो हम उसे क्या करेंगे, उसको आसानी से उस फंड से अपनी न्यू मशीनरी को या इक्विपमेंट को परचेज कर ले। नेक्स्ट हमें क्यों रिक्वायरमेंट है या नीड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, कि हमारी जो एक्चुअल कैपिटल है वो बनी रहे। अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज है तो हम जो शेयर होल्डर्स को या हम अपने पार्टनर्स को कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें क्या होगा कि अगर हमारा नेट प्रॉफिट ज्यादा आया है और उसे हमने कैपिटल में ऐड किया है तो वो हमें उस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। पर डेप्रिसिएशन अगर हमने चार्ज किया और चार्ज करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो गया तो हमें वो अमाउंट कैपिटल में ऐड करना है, और कैपिटल में ऐड करने के बाद हम उस अमाउंट के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे अमाउंट तो शेयर होल्डर या पार्टनर्स के बीच में। तो ये नीड्स थे जिन पर हम डिस्कशन कर रहे थे। ये बहुत रिक्वायरमेंट है हमें अपना डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में पुट करने की, क्योंकि अगर उसको चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन को अपनी मशीनरी में या इक्विपमेंट में, तो क्या होगा कि हम एक्चुअल हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ये हम नहीं जान पाएंगे, और अननेसेसरी हम टैक्स ज्यादा पे करेंगे, हम कैपिटल में लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करेंगे, हमारे पास फंड की रिक्वायरमेंट जो है वो एक टाइम ड्यूरेशन में नहीं हो पाएगी।
तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखकर डेप्रिसिएशन हम जरूर चार्ज करें। थैंक यू वेरी मच।